जय श्री राम दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल परम भक्ति पी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राम भक्त हनुमान जी पे। हनुमान जी बहुत ही बड़े राम भक्त हैं और उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के बहुत ही बिजी और भागदौड़ भरी ज़िंदगी में उनके द्वारा दर्शाया चरित्र और दर्शाया ज्ञान हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों सबसे पहले आज के जीवन में आज के युवा पीढ़ी के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही मायने रखती है। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम हनुमान जी से बेहतर किसी को नहीं जान सकते हैं। हनुमान जी को जब दूत बना के सीता जी का पता लगाने के लिए आदेश मिला था, सीता जी की खोज करने के लिए जब भगवान राम ने उन्हें काम सौंपा था तो वो लंका पधारे थे। उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल था कि कन्विंस करना सीता जी को, ये एहसास कराना कि वाकई मैं भगवान राम का दूत हूँ और उनके द्वारा डिप्यूटेड हूँ कि आप सीता जी की खोज कीजिए। जिस परिस्थिति में रावण ने सीता माँ का अपहरण किया था और जितनी दूर उनको लंका में वहाँ अशोक वाटिका में उन्होंने रखा था, उसने रावण ने माता को, उनके लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था क्योंकि रावण बहुत ही तरीके से, बहुत ही छल कपट के द्वारा माता सीता को भ्रमित करने का कोशिश करता था। अनेक तरह का रूप बनाता था, कभी राम जी का, कभी अपने राक्षसियों के द्वारा, कभी अपने दूतों के द्वारा। तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल था कि ये कन्विंस कराए माता को कि वाकई हम राम जी के द्वारा भेजे गए और उनके द्वारा डिप्यूटेड हैं कि भाई हम पता करने आए कि माता जी कहाँ पे हैं इस टाइम में। तो उन्होंने दम्भ नहीं दिखाया। हनुमान जी ने बहुत ही पोलाइट तरीके से, बहुत ही नम्र रूप से उनको ये एहसास दिलाया कि माता मैं राम जी का सेवक हूँ और मैं उनके द्वारा डिप्यूटेड हूँ और उन्होंने जो है सो हमें ये काम सौंपा है। वो ये भी कह सकते थे कि मैंने सुरसा को मार दिया, मैंने राक्षसी को मार दिया, मैं सुरसा को क्रॉस करके आया और मैं इतने दूर इतनी बड़ी समुद्र लांघ के आया। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बड़े ही आसान और नम्रतापूर्वक उन्होंने माता को ये एहसास दिलाया और माता ने फिर विश्वास किया। तो कम्युनिकेशन स्किल, आप किसी भी आदमी से अपनी बात, किसी भी आदमी को अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं और उससे आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है ताकि सामने वाला आपकी बातों को माने, आपकी क्रेडिबिलिटी माने, आप फिर क्रेडिबल होते हैं। दूसरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं, हम्बलनेस, नम्रता वो होती है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं है। आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि ज़मीन पे पैर रहता है। तो हनुमान जी साक्षात शंकर भगवान के अवतार थे और उनमें बहुत ही ताकत थी, बहुत ही बुद्धि थी, हर चीज़ में वो दक्ष थे। फिर भी वो हम्बल रहते थे। जब तक उनको जाम्बवन जी ने बोला नहीं कि तुम जा नहीं सकते, तुम जा सकते हो, तुम ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है, तब तक उन्होंने जो है सो समुद्र लांघा नहीं। ये उनकी हम्बलनेस बताता है और ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि जो हमने करना है, जो हमारी ताकत है, वो सबको दिख ही जाना है।
तो उसका बखान नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप शांत रहें, अपने बारे का इंतज़ार करें। और एक देसी भाषा में है कि जब आपको समय मिले तो आप पूरा ऐसा करके दिखाइए कि दुनिया देखती रह जाए, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो ये हम हनुमान जी से सीख सकते हैं कि जब तक उनको याद नहीं दिलाया जाता, हालांकि उनको एक श्राप मिला था ऋषि से कि तुम अपनी ताकत को भूल जाओगे, जब तुझे कोई याद दिलाएगा तभी याद आएगा। लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम दिस भी वो बहुत हम्बल थे और उनको जब तक कोई आदेश नहीं होता था तब तक जो है सो वो अपने बारी का इंतज़ार करते थे और बहुत ही नम्र रहते थे, हाथ जोड़ के बैठे रहते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। कहीं भी सभा में सुग्रीव जी के सामने, रामचंद्र जी के सामने जहाँ बातचीत हो रही है तो हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। बीच में जो है सो अपने ताकत का या अपने विचारों का बखान नहीं करते थे ज़बरदस्ती। तो ये चीज़ हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। हम्बलनेस का एक और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं रख सकता हूँ हनुमान जी से रिलेटेड। जैसा कि जानते हैं कि सुरसा जो राक्षसी थी, उनको भगवान ने, देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था और सुरसा जी को वरदान था कि कोई भी उसको लांग के नहीं जा सकता है। तो रास्ते में वो आ गई सुरसा जी, जब हनुमान जी जा रहे थे समुद्र लांग के लंका माता की खोज करने। तो सुरसा जी ने बोला कि भाई तुम तो मेरे रास्ते में आ गए हो, तुम तो मेरा आहार हो, मैं तुम्हें आज खाऊंगी और मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मुझे कोई पार करके नहीं जा सकता है, तो तुझे तो मेरे मुंह में आना ही पड़ेगा, मेरा निवाला बनना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि माता मैं तो जा रहा हूँ, आज मुझे तो काम मिला है सीता जी की खोज करने, सीता माता की खोज करने के लिए प्रभु ने काम दिया है, तो मैं उस काम से जा रहा हूँ। तो मैं जब काम पूरा कर लूँगा तो आपके पास आऊँगा, आप मुझे खा लेना और आपकी बातें हो जाएगी, मेरा भी काम हो जाएगा। तो सुरसा जी ने नहीं मानी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है माता, आप अपना मुंह खोलिए, मैं आपके मुंह में आने को तैयार हूँ। तो सुरसा जी ने 1 मील अपना मुंह किया तो हनुमान जी ने 2 मील अपना बढ़ा लिया अपना आकार। उन्होंने 4 मील किया तो हनुमान जी ने 8 मील कर लिया। ऐसे करते करते वो अपना मुंह बढ़ाते गए, हनुमान जी भी अपना बढ़ाते गए साइज़। और जब उनका बहुत ही बड़ा सुरसा का मुंह खुल गया तो हनुमान जी ने जो है एकदम छोटा रूप बना लिया और उनके मुंह में जाके आ गए। तो उनको समय नहीं मिला जब तक मुंह बंद करने का, उनके मुंह में जाके आ गए और बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि माता मैंने आपकी बात रख ली, क्योंकि वो जानते थे कि इनके पास पावर है। वहाँ पे एक तो पावर की बात थी और बुद्धि की बात थी। तो पहले तो उन्होंने अपना पावर दिखाया कि रूप बढ़ाते गए, सुरसा जी भी देखी रूप बढ़ाती गई। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे पावर से काम नहीं चल रहा है तो उन्होंने दूसरा स्टेप बुद्धि का यूज़ किया और एकदम से छोटा हो गए और उनके मुंह में जाके आ गए कि भाई माता आपकी बात रह गई, आपने जो कहा मैंने कर दिया, अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। तो उसके बाद सुरसा जी ने उनको जाने दिया और फिर वो अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ गए, नेक्स्ट स्टेप लक्ष्य के प्रति बढ़ गए। तो ये चीज़ हम जीवन के रूटीन काम में भी आजमा सकते हैं कि आपको जहाँ पावर पे काम नहीं चल रहा है वहाँ बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। और हम्बलनेस बहुत ज़रूरी है। हम्बलनेस ऑन द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। हम्बलनेस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू शुड बी हम्बल बट ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें और ये हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा लेसन है जो भगवान राम भक्त भगवान श्री हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। अगला हम स्टेप ले सकते हैं कि अपने आइडल्स के प्रति कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है।
तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भगवान हनुमान जी सीता जी की खोज करके जब अशोक वाटिका में माता सीता की आज्ञा लेके वहाँ पे फल फूल खा रहे थे, तो उनकी भिड़ंत रावण के सेना से हुआ और उनके पुत्र से हुआ, अक्षय कुमार का उन्होंने वध भी कर दिया वहीं पे। तो अंत में उसका रावण का सबसे प्रतापी पुत्र मेघनाद आया उनसे युद्ध करने के लिए। तो मेघनाद के साथ उनका बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ और अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो ब्रह्मास्त्र चलाया तो वो तो हनुमान जी स्वयं भगवान शंकर के अवतार थे, अंशावतार थे, तो वो ब्रह्मास्त्र को भी विध्वंस कर सकते थे, उनमें पावर था, उनमें शक्ति थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जो आराध्य हैं या जो सीनियर लोग हैं, जो मतलब सृष्टि के चलाने वाले हैं ब्रह्मा जी, उनका अपमान ना हो जाए उस दृष्टिकोण से उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया और ब्रह्मास्त्र के वजह से फिर वो बंदी बने और फिर उनको जो है सो रावण के दरबार में पेश किया गया। तो हम इससे ये लेसन सीख सकते हैं कि कभी कभी हमारे में ये होता है कि हम किसी चीज़ का किसी बात का किसी काम का रिप्लाई कर सकें। रिप्लाई मतलब कुछ उस अंदाज में एरोगेशन में कर सके, बट चूँकि वो एरोगेशन हो जाएगा तो इसीलिए हमको उस चीज़ से बचना चाहिए और ऐसा देखना चाहिए कि हमारे क्या करने से कहीं किसी हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है या हमारे जो ऊपर वाले लोग हैं या हमारे जो सीनियर लोग हैं, घर में ही बुजुर्ग हैं या कोई हैं, उनका अपमान ना हो जाए। तो ये चीज़ हम यूथ इसको सीख सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। अगला है कि हमेशा मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हम ठीक है किसी एक काम पे फोकस करें, हमारा कोर एरिया है, लेकिन हमें पैरेलली और भी रूट्स डेवलप करने चाहिए और भी हमको काम आना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किल की और हमारी जो है सो कैपेबिलिटी का असली टेस्ट होता है कि हम मल्टी डायमेंशनल हैं। तो हनुमान जी से हम ये सीख सकते हैं। हनुमान जी जब सीता जी से मिले थे तो बहुत ही छोटे बन के मिले थे और एक राम भक्त मिल के मिले थे, एक दूत के रूप में मिले थे, एक खोज करने वाले थे कि भाई मैंने इस काम के लिए आया, और दूत बन के बहुत हाथ जोड़ के आए, भगवान की आज्ञा पाके आए और खोज करके जा रहे हैं। लेकिन जब उन्हें दरबार में पेश किया गया तो वहाँ उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। तो कहावत है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो जब लंका जो है लंका के दरबार में मेघनाद उनको बंदी बना के पेश किया, तो वहाँ पे जब उनके पूँछ में आग लगाया गया तो उसी आग से उन्होंने पूरा लंका को जलाया, लंका को जला दिया उन्होंने। तो वहाँ उन्होंने दूसरा रूप दिखाया, दूसरा एक्ट दिखाया कि मेरे में ये भी कला है कि मैं सब खत्म कर सकता हूँ। तो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। जब आपको जैसा काम मिले आप उसको कर सकें और आप अपने दक्षता को और निखारें। अगला हम सीख सकते हैं हनुमान जी से, यूथ सीख सकते हैं फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान हम खुद सोच सकते हैं, खुद ढूंढ सकते हैं। हम कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, हम डेली के कंपनी के रूटीन के काम में हम करते हैं, हम कह देते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये तो इतना नहीं होना जी, ये तो उतना नहीं होना जी, ये तो ऐसे नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
काम आप करते हैं तो आप जानते हैं, सबसे बेहतर आप जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये जो काम आज सामने आ गया है, इसका हल आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ये हम युवा पीढ़ी को सीखने के लिए बहुत ही अच्छा लेसन है जो हनुमान जी से हम सीख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगा था तो उन बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए थे। तो जब संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए थे, तो जब द्रोण पर्वत पे जब हनुमान जी गए तो वहाँ पे रावण ने अपने राक्षसों के मदद से वहाँ पे संजीवनी बूटी के नीचे जैसे दीपक जलता है वैसे हर जगह जला दिया था। तो वहाँ पे ये नहीं पता लग रहा था कि संजीवनी बूटी है कौन एक्चुअली। तो अब हनुमान जी चूँकि ताकत था उनमें, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं कोई बूटी ले जाऊंगा यहाँ और वो हुआ नहीं तो हमारा पर्पस सोल्व नहीं होगा। तो उन्होंने अपने बल का उपयोग करके और बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने पूरा पर्वत उठा के ले आया। तो उन्होंने सेकेंड लेवल की प्रिपरेशन भी कर ली कि भाई अगर फर्स्ट लेवल में हम अटैम्प्ट नहीं हुए, हमारा काम नहीं हुआ, तो सेकेंड लेवल में जो है सो हमारा ये बूटी अगर नहीं भी हुआ तो हम पर्वत ले चलते हैं, वहाँ अपने आप वो ले लेंगे वैद्य जी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इसको बोलते हैं फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। उन्होंने ऐसे किया। तो हम भी लाइफ में ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका अल्टरनेट तैयार करके चलें, उसको हल करें और नेक्स्ट लेवल पे भी एक स्टेप सोच के चलें। उसके बाद है कि अपनी प्रशंसा से बचना और अपने आप को दूसरे के सामने प्रदर्शित नहीं करना। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हम डे टू डे रूटीन में सीख सकते हैं, चाहे किसी फैक्ट्री में हो, चाहे घर में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे समाज में हो, कहीं भी। आज आदमी हर चीज़ ज़्यादातर देखा गया है कि दिखावा के लिए काम हो रहा है, कि भाई फ़ोटो खिंचाने के लिए काम हो रहा है, कि भाई काफ़ी लोग ऐसे करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब करते हैं, माफ़ करिएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये हो रही है चीज़ें। कोई मंत्री भी आता है, सड़क भी बनता है, कुछ भी बनता है, तो कोशिश ये किया जाता है कि थोड़ा दिखाया जाए, थोड़ा प्रशंसा लिया जाए कि भाई मैंने किया है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। ये हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। कैसे? तो हम एग्जाम्पल बहुत अच्छा सामने है कि जब सीता जी का खोज करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के सामने उपस्थित होते हैं, तो उन्होंने सीता जी ने अपना एक कोई गहना दिया था जिससे पता लगे कि ये सीता जी के पास था और वहाँ से हनुमान जी लेके आए हैं। तो हनुमान जी जब श्री रामचंद्र जी के सम्मुख पहुँचते हैं तो उन्होंने जो है बहुत ही शांति भाव से वहाँ जाके ये नहीं बोलते हैं कि सर मैंने तो लंका जला दिया, प्रभु मैंने तो उसको मार दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, मैंने तो ऐसे समुद्र पार किया, ऐसे कूदा, ऐसे उसको लंका की जो गेट पे थी राक्षसी उसको मैंने जो है सो मुक्का मार दिया। ये उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बड़े शांत भाव से बैठ गए और बोले कि प्रभु आपके ही आदेश पे काम हुआ, आपने जो काम दिया वो अच्छी तरह से पूरा हो गया, माता जी का पता लग गया और ये सब आपके वजह से हुआ, आपके आशीर्वाद से हुआ और आपने मुझे ये काम दिया, उसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। तो ये होता है कि भाई हम किसी भी चीज़ को जो है सो मतलब घमंड नहीं है कि हमने ये काम कर रहे हैं और कोई ऐसी होड़ नहीं है कि ये हम दिखावा कर रहे हैं। तो ये हम यूथ इस चीज़ को हम सीख सकते हैं। अगला है लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स बहुत ही बड़ी चीज़ है और इंडस्ट्रीज़ में स्पेशली कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें काफ़ी काम आती है। लीडरशिप स्किल्स बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एक दो लाइन में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन समराइज़ करके हम ये सीख सकते हैं हनुमान जी से लीडरशिप स्किल्स के बारे में। वो बहुत ही बड़े मृदुल भाषी थे
और जैसा कि मैं पहले भी बताया कि जो उनके टीम में थे, सीनियर थे, जैसे जामवंत जी बुजुर्ग थे, वो कहते थे, उनसे राय लेते थे, आदेश देते थे, उस हिसाब से करते थे, सबको साथ लेके चलते थे और बहुत ही नम्र रहते थे। और जहाँ पे चैलेंज जितना बड़ा होता था वहाँ पे वो खुद आगे होते थे। हमने देखा कि संजीवनी बूटी लाना हो, उसके बाद जब उनको नागपाश से बांध दिया था मेघनाथ ने भगवान रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को, दोनों भाई को, वहाँ पे देख सकते हैं कि वो खुद ही आगे बढ़े और वहाँ से गरुड़ जी को लेके आए। हम अहिरावण वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ भी उन्होंने लीड किया। तो जहाँ पे लीडरशिप उसको बोलते हैं कि जितनी बड़ी डिफ़िकल्टी है, अगर सबसे बड़ी विपत्ति आई है तो अगर मैं सबसे पहला आदमी हूँ, सबसे बड़ा आदमी हूँ, तो आई हैव टू फेस। लीडरशिप का ये मतलब है कि सबसे बड़ा मैं हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, मैं नंबर 1 हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है उस विपत्ति से उसको मुकाबला करने के लिए मैं स्टैंड होऊंगा। ये नहीं कि अपने नीचे वाले को भेज दूंगा। जब लीडरशिप क्वालिटी है कि हम जो बहुत ही बड़ा समस्या है उसमें हम फेस करें, अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो उसका फेल्योर है वो मेरा है और जो सक्सेस है वो मेरे टीम का है। दिस इज़ द लीडरशिप क्वालिटी जो हनुमान जी में बहुत ही अच्छा था। मैंने अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया। अगला हम बहुत ही बढ़िया चीज़ सीख सकते हैं, लिविंग कंफर्ट जोन फॉर कैरियर डेवलपमेंट। यहाँ पे ये कैसे रिलेट्स करेगा? सो कंफर्ट जोन जो होता है बहुत ही ख़राब होता है। कंफर्ट जोन तो हम अपने टैलेंट को नहीं निखार सकते हैं कि भाई मैं यहाँ बड़ा आराम से मैं आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई रिस्क नहीं है, ना मुझे नौकरी का रिस्क है, ना मुझे नौकरी का रिस्क है, ना कोई दिक्कत है, मैं आराम से जो है सो अपना दिहाड़ी लगा रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है। ऐसे नहीं चलेगा। हर एक चीज़ को एज ए चैलेंज लेना पड़ेगा और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि राम तब बने थे जब वो वन में गए, जब उन्होंने सुग्रीव से दोस्ती करी, वानर सेना को अपना सेना बनाया और राक्षसों से लड़ाई किया और रावण पे विजय पाई, तब राम बने। हनुमान कैसे हुए? हनुमान जी का इतना यशगान कैसे हुआ? उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के रामचंद्र जी की जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, रामचंद्र जी को हेल्प की ज़रूरत पड़ी, भगवान राम को हनुमान जी पीछे खड़े थे। आपको अभी हमने बताया संजीवन बूटी लाने के लिए वो चल पड़े, चैलेंज स्वीकार किया उन्होंने, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकले। वो भी चाहते तो आराम से बैठे रहते, लेकिन नहीं, उन्होंने जो है सो भगवान राम के प्रिय ऐसे नहीं बने, उन्होंने काम ऐसे किया, बैठ के नहीं प्रिय बने, उन्होंने काम करके प्रिय बने। जब उनको नागपाश में बांध दिया तो सब ढूंढ रहे थे पवन पुत्र कहाँ गए, तो वो चले गए, गरुड़ जी को लेके आ गए। जब अहिरावण उनको बंदी बना के ले गए राम लक्ष्मण जी को, तो फिर वो वहाँ पहुँच गए। जब सोने की लंका और रावण का दंभ, जब उन्होंने रावण की राजसभा में देखा कि उन्होंने सारे देवताओं को, ग्रहों को उन्होंने जो है सो अपने पैर के नीचे कुचल रहे हैं, अपने बंदी बना के रखे हुए हैं, तो उन्होंने जो है सो उसको सबक सिखाया और चैलेंज पेश किया रावण को और लंका जला के आ गए। तो हनुमान जी बने, हनुमान जी प्रिय तभी बने, हनुमान जी का नाम तभी हुआ जब कंफर्ट जोन से निकले। रामचंद्र जी का नाम तभी हुआ जब वो राजभवन से निकल के जंगल में आए। हमने महाभारत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पांडव को देखिए, जिंदगी भर जंगल में रहे, लेकिन अंत में जो है सो उनको राज मिला और वो विजयी हुए। तो कभी भी कंफर्ट जोन में रहने वाला आदमी उतना तरक्की नहीं कर सकता जो आदमी चैलेंज लेके आगे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने में, अपने वर्क कल्चर में और टारगेट को, एम को ध्यान में रख के इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये हनुमान जी से आज लेसन
हम लोग ले सकते हैं। हमारे युवा जितनी युवा पीढ़ी है ये लेसन ले सकते हैं और जीवन में तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वॉच करें। इसी शब्दों के साथ जय श्री राम, जय सिया राम।